सर्द रात थी। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। घड़ी में रात के 11:45 बजे थे। नेहा, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी, देर रात ऑफिस से निकलकर अपने अपार्टमेंट में लौट रही थी। ऑफिस से घर की दूरी ज्यादा नहीं थी, पर देर रात होने की वजह से टैक्सी मिलना थोड़ा मुश्किल था। उसने सोचा, बस 10 मिनट की ही वॉक है, चलो पैदल चल लेती हूँ। रास्ता सुनसान था, स्ट्रीट लाइट्स झपक रही थी और हवा में अजीब सी सरसराहट थी। नेहा ने अपने कानों में ईयरफोन लगाया और तेज कदमों से चलने लगी। कुछ दूर चलते चलते उसे ऐसा लगा कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। उसने पलटकर देखा, कोई नहीं था। उसने सोचा शायद मेरा वहम है, पर जैसे ही उसने फिर से चलना शुरू किया, उसे साफ साफ कदमों की आवाज सुनाई देने लगी, किसी के पैरों की धीमी मगर स्थिर चाल। अब नेहा घबरा गई। उसने दौड़ना शुरू किया। अचानक एक पुराना जर्जर गेट उसके दाईं ओर से खुद ब खुद खुल गया। चरचर की आवाज के साथ वहां एक पुराना बंगला था जो बरसों बंद पड़ा था। उसने नजर घुमाई और तब उसकी सांसें थम गई। उस बंगले की खिड़की में एक लड़की झांक रही थी। सफेद कपड़े, उलझे बाल, उसकी आंखें बिल्कुल खाली, जैसे उनमें कोई जान ही ना हो। नेहा डर के मारे चीखने ही वाली थी कि वो लड़की खिड़की से गायब हो गई। नेहा ने बिना पीछे देखे दौड़ लगा दी और किसी तरह अपने अपार्टमेंट में पहुंच गई। नेहा ने दरवाजा बंद कर दिया। सांसें तेज थी और धड़कन जोरों से धड़क रहा था। उसने खुद को समझाया, शायद मेरी थकान की वजह से ऐसा लग रहा होगा। वो पानी पीकर बिस्तर पर लेट गई, पर नींद आंखों से कोसों दूर थी। और तभी टीवी अपने आप ऑन हो गया। टीवी की स्क्रीन पर कोई चैनल नहीं आ रहा था, बस ब्लैक एंड व्हाइट रुक रुक कर झिलमिलाते सिग्नल्स। पर स्क्रीन पर वही चेहरा उभरा, वही लड़की जो बंगले की खिड़की से झांक रही थी। नेहा का गला सूख गया। वो चिल्लाई, कौन हो तुम? स्क्रीन पर लिखा आया, तुम्हें वो रास्ता नहीं लेना चाहिए था। नेहा ने डर से टीवी बंद कर दिया और रजाई में छिप गई। दूसरे दिन फिर नेहा को देर हो गई। उसने टैक्सी ली, लेकिन ड्राइवर ने रास्ते में कार रोक दी। मैडम, आगे का रास्ता बंद है, मुझे यहीं से मुड़ना पड़ेगा। नेहा को मजबूरी में फिर वही रास्ता लेना पड़ा, पर इस बार रास्ता बदला हुआ लग रहा था। सड़क के किनारे पुराने खंडहर थे जो पहले कभी नहीं थे। पेड़ अजीब से लग रहे थे, जैसे किसी पुरानी दुनिया का हिस्सा हो। और फिर वही आवाज, कदमों की। नेहा दौड़ पड़ी। इस बार वो जानती थी कि कुछ तो गलत है, पर उसे जितना दौड़ना चाहिए था उसके पैर उतने ही धीमी होते जा रहे थे, जैसे किसी ने उसका पैर ही पकड़ लिया हो। अचानक एक झटका लगा, वो जमीन पर गिर पड़ी। उसके सामने वही लड़की खड़ी थी। अब वो खिड़की या टीवी में नहीं, असल में थी, नेहा के सामने। तुमने मेरी जगह छेड़ी, अब तुम यहीं रहोगी। नेहा ने जोर से चीख मारी और उसकी आंखें खुल गई। नेहा बिस्तर पर थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था। सपना था, लेकिन इतनी असली कैसे लग रही थी? वो बाथरूम गई, चेहरा धोया और जैसे ही आईने में देखा, पीछे वही लड़की खड़ी थी। नेहा ने पलट कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन आईने में अब भी वो मौजूद थी। उसके बाद हर रात वही हुआ। नेहा जितना भी बचने की कोशिश करती, वही रास्ता, वही घटना, वही डर। उसका समय जैसे पहले एक ही घटना में फंसकर रह गया था। हर रात एक नई शुरुआत, फिर वही अंजाम। और फिर एक दिन नेहा अपने अपार्टमेंट में मिली ही नहीं। वो कहते हैं वो रास्ता अब और भी ज़्यादा डरावना हो गया है। वहाँ जाते ही लोग आवाज़ सुनते हैं, टीवी अपने आप ऑन हो जाता है और खिड़की से एक लड़की झांकती है। कहते हैं वो नेहा है, जो अब उसी बंगले में कैदी बनकर रह गई है। कुछ रास्ते, कुछ दरवाजे एक बार अगर खुल जाए तो फिर कभी बंद नहीं होते। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।